नमस्कार, निहारिका आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि पटना में डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस की फैक्ट्री बन चुके कोचिंग संस्थान एक बार फिर से सवालों के कटघरे में है और उन पर फिर से जो है एक बार सवाल उठ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंगलवार की शाम को एक घटना घटती है और उसके बाद जो तमाम माता पिता अलग अलग बिहार के अलग अलग कोने से, कई बार उत्तर प्रदेश और झारखंड से भी पटना में अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, उनमें एक चिंता की लहर दौड़ गई कि भाई हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज तो रहे हैं, कई बार जो है वो सपने पूरे करने के लिए आते हैं, कई लोगों के सपने पूरे भी करते हैं वो कोचिंग संस्थान, लेकिन उन कोचिंग संस्थानों के लिए क्या कोई सुरक्षा मानक तय होना नहीं चाहिए? क्या उन पर किसी तरह का कोई लगाम नहीं कसना चाहिए? उनके लिए फीस जो है वो कोई मायने नहीं रखती, कोई भी कोचिंग संस्थान जो है वो मनमाना फीस वसूल सकता है। पीजी जो है तमाम, हॉस्टल जो है तमाम, वो मनमाने तरीके से बच्चों को रखते हैं। जहां पे कैपेसिटी 100 बच्चों की है वहां पर 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए जो है वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं होता है। तमाम तरह के जो मानक होते हैं उनमें से किसी पर खरा नहीं उतरता कोचिंग संस्थान, और बावजूद इसके सरकार की तरफ से भी कभी कोई निगरानी नहीं की जाती। अभी के समय में अगर हम ये कहते हैं कि कोचिंग संस्थान बेलगाम हो चुके हैं तो ये कहना गलत होगा या सही होगा? बिल्कुल सही होगा। बिहार में पूरे देश में युवा प्रदेश है, सबसे अधिक युवा हमारा देश बिहार में रहता है, फिर भी सरकार यहाँ का हमारे प्रशासन है युवाओं के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं, न संस्थान के बारे में कि हम लोग कैसे पढ़े हैं, कैसे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, जगह नहीं है, पंखा नहीं है, गर्मी में पढ़ते हैं, ककड़ में पढ़ते हैं, न कोई प्रोटोकॉल है, कब कहाँ गोली चल जाए, बम चल जाएगा, पढ़ने में डर लगता है। अच्छा, एक बात बताइए, हम देखते हैं कि जब भी कभी स्टूडेंट कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो उसमें आगे वाले लाइन में कई बार कोचिंग संस्थान के शिक्षक आगे बैठ जाते हैं, लेकिन क्या वो अपने कोचिंग संस्थान में स्टूडेंट के हितों का, स्टूडेंट के अधिकारों का, स्टूडेंट के मेंटल पीस का, स्टूडेंट के सुरक्षा का ध्यान रखते हैं? एकदम बिल्कुल नहीं, कुछ भी ध्यान नहीं रखते हैं। हम लोग बस भैंस बकरी की तरह किसी तरह से भीड़ में बैठा देते हैं। एक रूम में हम लोग 1000 आदमी बैठते हैं, 1000 आदमी किसी तरह से गर्मी में पसीना पसीना होकर पढ़ाई करते हैं। इधर कोचिंग वाला भी पसंद करता है, उधर सरकार भी पसंद करता है, वहाँ हॉस्टल वाले भी वहाँ जाते हैं रोड पे तो उन लोग धक्का मारता है पुलिस। और बच्चों की मजबूरी है क्योंकि सब जगह पे ऐसा ही चल रहा है, एकदम मजबूरी है। वहाँ जाएंगे वहाँ पे भी वैसी सारे कोचिंग संस्थान में यही हाल है, पूरे कोचिंग में यही एक ही हाल है, बड़ा हो या छोटा हो, सब फीस वसूलता है बहुत अधिक से। हम लोग के लिए कोई भी सुविधा है ही नहीं, बस जानवर की तरह किसी तरह से शिक्षा अध्ययन करते हैं। अगर मान लिया जाए कि हम लोग स्टूडेंट हैं, हमारे साथ अगर कोई अन्याय होता है, कोई दिक्कत होता है, हमारा फी ले लिया कोई पढ़ा नहीं रहा है या फिर फी ले लिया बैच शुरू नहीं कर रहा है, तो हमारे अधिकारियों की रक्षा के लिए कोई बॉडी है जिसके पास जाके हम कंप्लेन कर सकते हैं? कोई बॉडी है ही नहीं। सरकार इसके लिए अपना एक्शन खुद लेना चाहिए ना। हम लोग को अगर ज्यादा कुछ बोले कोचिंग में तो सारा कोचिंग में सब गुंडा रखता है, हम लोग को मारपीट का भगा देता है। ये भी मारपीट एकदम होता है, हर एक कोचिंग में एक्स्ट्रा बॉडीगार्ड 10 को रखता है और 10-15 एक्स्ट्रा से सब रखता है गुंडा लोग। एक बात बताइए, टीचर तो खुद ही कहते हैं कि आप जो है आवाज उठाइए, आप जो है अपनी आवाज बुलंद करिए, आप हड़ताल कर दीजिए, तो फिर जब हम वो चीज सवाल अगर अपने सर से भी करते हैं तो सर ही नाराज हो जाएंगे। हड़ताल करने के लिए क्या बोलते हैं? हड़ताल करते हैं बहाली के लिए, बहाली करते हैं सरकार मारता है। नहीं, देखिए सीधी सी बात है कि आजकल तमाम सर कहते हैं कि आप अपने अधिकार को पहचानिए, कहते हैं ना भाई। मतलब आजकल तो सर हमको लगता है कि ऑफलाइन कम और रील्स में ज्यादा पढ़ाते हैं। सारे सर जो हैं ज्यादातर जो वायरल हो गए उनके पास लोग ज्यादा जाएगा, जो कम वायरल है उनके पास कम लोग जाएगा, लेकिन वो अपने जो एरिया है जहाँ पर वो नियम बना सकते हैं वहाँ पर वो नियम बनाने से फिर पीछे क्यों हट जाते हैं? पता नहीं इसका कम, उनको पढ़ाई से मतलब ही नहीं है, शिक्षा से सबको मतलब सिर्फ पैसा होता है, हम जानते हैं। इसलिए सरकार को खुद एक्शन लेना चाहिए कि यहाँ पर नया नियम बनाए, कानून बनाए कि कोई भी कोचिंग संस्थान के लिए कुछ प्रोटोकॉल सिस्टम बना दे कि यहाँ पर इस पुलिस प्रशासन हो, यहाँ पानी की सुविधा हो, पंखा होना चाहिए बच्चों के लिए, इस तरह का सुविधा हम लोग को सरकार ऐसा गाइडलाइन कर दे ताकि सब कोचिंग वाला माने तब कोचिंग खोले। देखिए, गाइडलाइन होना बहुत जरूरी है। जितने भी हम लोगों से बात करेंगे वो गाइडलाइन की बात जरूर से जरूर करेंगे, इस बात का हमको पूरा यकीन है। लेकिन फिलहाल चलिए हम आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि स्टूडेंट के साथ साथ क्या क्या अन्याय हो रहा है और कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है उन पर क्या क्या लगाम कसने की आवश्यकता है। चलिए, स्टूडेंट के लिए या कोचिंग संस्थान के लिए सरकार की तरफ से आज तक कोई मानक तय नहीं किया गया कि आपको कितनी फीस लेनी है, कितनी के बाद फीस नहीं लेनी है। एक फीस तय किया जाता है या फिर स्टूडेंट को आप कितनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट को रख सकते हैं। अगर 1000 की कैपेसिटी है तो 1000 को ही रखा जाए। कोई भी मानक आज तक सरकार की तरफ से तय नहीं किया गया है। जब भी कोई कोचिंग से जुड़ी हुई अप्रिय घटना घटती है तो इस पर लोग जो है वो सवाल उठाते हैं, लेकिन उसके पहले और उसके बाद सरकार भी सोई रहती है और जो कोचिंग संस्थान चलाने वाले लोग होते हैं वो भी सोए रहते हैं और कभी भी इस विषय पर बात नहीं होता कि कोचिंग संस्थान के लिए क्या उनके लिए कोई मानक तय नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और जो
एक दिन पहले की घटना है। ये आपसी वर्चस्व की लड़ाई ज्ञान बिंदु कोचिंग और प्लस में खान सर के कोचिंग के बीच में हुआ है। और यहाँ पे तो बिल्कुल मैंने कोई मानक नहीं है कोचिंग का, इंस्टीट्यूशन लाइन का, कि मैंने क्या रूप रेखा तय किया जाए और कितना लोगों से फीस लिया जाए। मनमानी ढंग से वसूली होता है यहाँ के लोगों से, स्टूडेंट से। यही समस्या है। एक चीज जैसे आपने कहा कि कई बार, जैसा कि आपने कहा कि दो कोचिंग के बीच में ऐसा कई बार देखा जाता है कि अगल बगल में कोचिंग संस्थान रहते हैं तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। लेकिन उस बीच में क्योंकि कोचिंग के पास अपना सिक्योरिटी रहता है, चाहे कोई भी कोचिंग हो, उसके पास अपना गार्ड है, टीचर को कभी कुछ नहीं होगा, स्टाफ को जल्दी कुछ नहीं होता है। लेकिन बीच में जो स्टूडेंट रहते हैं, जो कहीं दूर से, सीतामढ़ी से, पूर्णिया से, कहां से आए हुए हैं, तो उनकी सुरक्षा के बारे में क्या न सरकार सोचती है, न स्टूडेंट, जो एक तरह से कहा जाए कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो कोई जिम्मेदारी उठाता है? बिल्कुल नहीं उठाता है। इसके पहले में कुछ मानक सरकार ने तय किया था स्टूडेंट को यहाँ के रहने के पर्पज से और कोचिंग के पर्पज से, लेकिन वो सारा चीज फेलुअर रहा है। क्या स्टूडेंट के लिए, कोचिंग संस्थान के लिए कोई मानक तय किया गया है यहाँ पर? पहली बात तो इतने सारे लार्ज स्केल में अगर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो एक कोचिंग के लिए एक गाइडलाइंस होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि स्टूडेंट का जो सिक्योरिटी है वो एक मुहैया कराया जाए। और इतने लार्ज स्केल में जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो ठीक है, इस तरह के समाज में अराजकता तो होती है, लेकिन ये है कि इस तरह की घटना से गवर्नमेंट को चाहिए कि परहेज हो, ताकि जैसे हम लोग पिछले 2-3 साल में देखे हैं कि इस तरह की घटना काफी, खास करके बिहार में विटनेस किया गया है। तो इन सब से बचने के लिए यही है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि अभी हम देख रहे हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट तो यहाँ पे बाहर के होते हैं। अभी ये एरिया हमको थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है, तो शायद कुछ स्टूडेंट ने, कुछ कोचिंग जो है वो शायद आज बंद है, मुझे जहाँ तक लग रहा है ऐसा। आपको ऐसा लगता है कि कुछ कोचिंग बंद नहीं? किया हुआ है? ये रीजन तो नहीं है। हाँ, पार्टिकुलरली जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है वो तो खैर अभी 1-2 दिन तो ऑफ रखेंगे, ताकि दोबारा से अगर शुरू करना है तो एक प्रॉपर तरीके से वो लोग अपना एक दोबारा से कुछ प्लान करेंगे। अच्छा, जिस एरिया में ये कोचिंग पूरा चलता है, जितना सारा कोचिंग चलता है, ये बहुत कंजेस्टेड एरिया है। यहाँ पर अगर हमको लगता है कि किसी तरह की कोई चूक होती भी है सुरक्षा में, तो शायद स्टूडेंट को इधर उधर होने की भी जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पर कोई गाइडलाइन नहीं है, मतलब स्टूडेंट के बीच में अगर भगदड़ मचे, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर भगदड़ मचे तो वहाँ पर निकलने की भी जगह नहीं बचती है। ऐसा कोचिंग संस्थान है। भीड़ तो खैर नो डाउट है ही, वो भले स्टूडेंट का कह लें या फिर कोचिंग संस्थान का कह लें, क्योंकि वो सारी चीजें एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है। तो वो चाहिए कि हाँ, आप प्रॉपर एक आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो प्रॉपर स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए करें। ये ना कि हाँ, आप 100 लोगों की जगह पे 200 लोगों को बैठ कर पढ़ा रहे हैं। कोचिंग के बिना हम लोग ना पढ़ सकते हैं, ना कोई एग्जाम निकाल सकते हैं, ना कोई परीक्षा पास कर सकते हैं, ना कोई नौकरी कर सकते हैं। बहुत हद तक ये बात सही भी है कि अगर हम सरकारी स्कूल पर डिपेंडेंट रह जाएं तो शायद हमारा कुछ नहीं होगा। आखिर ऐसी क्या व्यवस्था है सरकारी स्कूल में या कॉलेज में या सरकारी जितने भी इंस्टीट्यूशन है, उनमें आखिर ऐसी क्या कमी रह जाती है? कमी यही रह जाती है कि जो सरकारी टीचर लोग हैं उनको अच्छा से प्लान नहीं दिखाया गया है। अगर उन लोग को अच्छा से प्लान दिखाया जाता तो सरकारी कॉलेज में भी अच्छा से पढ़ाई होती और हम लोग को यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका नहीं मिलता। हम वहीं से अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करते, अपने लक्ष्य को पूरा करते। बहुत सारे, देखिए कि अगर बिहार ही की बात की जाए या केवल पटना की भी बात की जाए तो हजारों की संख्या में यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं। इस तरह की जब भी कोई घटना घटती है, जो अभी 2-3 दिन पहले जो घटना घटी, इस तरह की जब भी घटना घटती है तो सबसे पहली बात यही आती है कि फिर स्टूडेंट की सुरक्षा की जिम्मेदारी कहाँ जाएगी। अगर इस तरह की घटना कोचिंग में ही किसी घट जाए या किसी ऐसे एरिया में ही घट जाए जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा की जवाबदेही कहाँ जाएगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि चाहे कैसे भी हो, उनको कोचिंग में तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको भी नौकरी करनी है, उनको भी पढ़ाई करना है। तो हम लोग को ऐसा क्या सुधार करना चाहिए सरकारी शिक्षा में? देखिए, सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सरकार तो खर्चा कर रही है, लेकिन ऊपर से पैसा आ रहा है, लेकिन बीच में पैसा कहाँ गायब हो जा रहा है ये पता नहीं चलता है। हम लोग देखिए यहाँ पे पटना में पढ़ने आए हैं, मजबूरी, जो पैसा का हालात है बहुत ही कमजोरी है, लेकिन हम लोग एक लाचारी अवस्था में आए हैं, क्योंकि हम लोग जो सरकारी स्कूल का जो व्यवस्था है, टीचर तो सबसे बड़ी बात है कि टीचर पढ़ाना नहीं चाहता है, और टीचर जो पढ़ाना चाहता है, बच्चा में भी कुछ कमी है कि पढ़ना नहीं चाहता है लोग। अगर व्यवस्था सही कर दिया जाए, अगर टाइम टू टाइम अगर टीचर आए, उनके अंदर एक जिज्ञासा हो कि हम बच्चों को कुछ पढ़ाएं और सिखा के भेजें, तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा। ये अभी सरकार का नियम हम सुने हैं
लगभग में कि 10 से 4 में कोचिंग प्राइवेट नहीं चलेगा। मैम ये बताइए कि ठीक है नहीं चलेगा, हम इसका मतलब सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप बच्चों को उस तरह पढ़ाइए कि वो प्राइवेट कोचिंग में जाने की जरूरत ही ना पड़े। देखिए 10 से 4 वाला जो नियम था तो वो इसीलिए था कि स्कूल के बीच में कोई बच्चा कोचिंग में नहीं जाए। स्कूल के बीच में अगर भी बच्चा कोई कोचिंग में जा रहा है तो मतलब आपके स्कूल में जाने से उसको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तभी वो उस टाइम पे जो है वो कहीं और जा रहा है। तो फिर ऐसी क्या कमी रह जाती है जिसके कारण स्कूल के टाइम में बच्चों को कहीं और जाना पड़ता है? जी मैम ऐसा है कि सरकारी स्कूलों में मतलब क्वालिटी जो है एजुकेशन की क्वालिटी वो बहुत मतलब उस तरह की नहीं रहती है। आप देखेंगे मतलब पिछले बार भी जब वैकेंसी आई थी वो डीएलएड वाला, तो उसमें एक साथ जो है कि 1 लाख के आसपास वैकेंसी निकाल दी गई थी, जिसके कारण कट ऑफ बहुत ही कम चला गया था। जो टीचर्स स्टूडेंट को पढ़ाकर आईएएस या आईपीएस बनाएंगे उनकी खुद की क्वालिफिकेशन की जो है कि क्वालिटी उस तरह की नहीं है। आज अगर हम प्राइवेट कोचिंग में आकर देखते हैं तो यहाँ प्राइवेट कोचिंग में एक तो मतलब सर के फॉलोअर्स भी मतलब जो पसंद जिनको करते हैं वो उसके पास जा सकते हैं। सीधी सी बात है कि प्राइवेट में ये ऑप्शन है कि अगर यहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है तो यहाँ पर हम छोड़ के जा सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट में हमारे गांव में 2 ही स्कूल हैं ही, एक प्राइमरी है एक मिडिल है, उसी में से किसी में हमको पढ़ना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। जी बिल्कुल मजबूरी हो जाती है और फिर उस तरह का मतलब शिक्षा का जो गुणवत्ता है वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण लोग घर को छोड़कर पटना जैसे जगह में, और फिर यहाँ भी उस तरह की व्यवस्था नहीं मिल पाती है। जब लोग वहाँ से आकर मतलब जो भी परिवार छोड़कर या पैसे खर्च कर यहाँ आते हैं और यहाँ आकर मेहनत करते हैं, फिर जो है कि उस लायक बनते हैं कि एग्जाम दे सकें, उसके बाद नीट यूजी जैसा डॉक्टर बनने वाला पेपर जो है कि कैंसिल मतलब लीक हो जाता है, तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? सरकार को इन सब विषय पर सोचना चाहिए। सरकार सिर्फ प्राइवेट कोचिंग को बंद कर दे ये ऑप्शन नहीं है। सरकार ये सोचे कि प्राइवेट कोचिंग में बच्चे जा क्यों रहे हैं, प्राइवेट कोचिंग चल क्यों रही है, ये मुद्दा है मैम। ये तो सबसे बड़ा हमारा भी आज का यही सवाल है कि आपने कहा कि भाई प्राइवेट कोचिंग में बच्चे क्यों जा रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि क्यों जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि इतने सारे सरकारी इंस्टीट्यूशन होते हुए भी, सरकारी स्कूल होते हुए भी, करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हुए भी आखिर सरकारी की तरफ जा क्यों रहे हैं लोग? मैम सबसे बड़ा बच्चे को जो बेसिक नीड होता है लोअर लेवल से, जो प्राइमरी लेवल में पढ़ाया जाता है बच्चे को, तो उतना स्किल से नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे टीचर के अंदर जो, अगर हम प्राइवेट टीचर की बात करें तो उनके अंदर वो एक मोटिवेशन होता है कि हमें बच्चों को सही से गाइडेंस करना है और सही से आगे बढ़ाना है बच्चों को, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वर्क करते हैं। लेकिन अगर सरकारी स्कूल की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ एजुकेशन मतलब टीचर अच्छे भी है और उतना अच्छे नहीं भी है, ये भी हम कह सकते हैं। तो जो अच्छे टीचर है उसको उतना इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिल पाता है, तो जो जितना देना चाहिए आउटपुट वो बच्चे को नहीं मिल पाता है। ये सबसे बड़ा रीजन है मैम, जो कि जो सरकारी स्कूल है वो बच्चे लैग कर जाता है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ भागता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक ये भी बात आई कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, कुछ कमी बच्चों में भी है कि वो जो है सरकारी स्कूल में नहीं जाना चाहते या सरकारी कॉलेज में नहीं जाना चाहते। जाहिर सी बात है, अभी अगर हम महिलाओं की ही बात करें, लड़कियों की ही बात करें, लड़कियां अगर यहाँ पे रह रही हैं तो कोचिंग की फीस चाहे जैसी भी हो, उनको सबसे पहले तो अपने घर से निकलने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा कि उनको जो है वो पूर्णिया, मधुबनी या सुपौल जैसे किसी इलाके से छोड़ के पटना में आके रहना है। बहुत बड़ा संघर्ष है लड़कियों के लिए। उसके अलावा यहाँ पे रूम लेके रहना एक अलग खर्चा होता है, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, और सुरक्षा के दायरे में अगर देखा जाए तो भी। लेकिन बावजूद इसके बच्चे वो करने को मजबूर हैं, लड़कियां वो करने को मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर एजुकेशन जहां वो रह रही हैं वहां नहीं मिल रही है, सरकारी स्तर पे तो बिल्कुल नहीं मिल रही है। क्या क्या कमी एक बच्चों को फेस करनी पड़ती है जिसके कारण उनको प्राइवेट सेक्टर का मुंह देखना पड़ता है? मैम सरकारी स्कूल या सरकारी संस्थान जो भी हैं, बचपन से हम लोग सरकारी संस्थान में पढ़े, लेकिन वहाँ का जो भी शिक्षा व्यवस्था है वो बचपन से बेसिक से ही पूरा कमजोर रहता है। शिक्षक लोग अपना सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, टाइम पे अपना आते हैं और टाइम पे जाते हैं, वो लोग बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन प्राइवेट संस्थान जो भी हैं वहाँ पे टीचर लोग फीस लेते हैं, लेकिन फीस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं बच्चे लोग पे। और ये है कि मतलब यहाँ से जब रिजल्ट आ रहा है तब तो बच्चा पैसा दे के प्राइवेट संस्थान में आ रहे हैं ना, तो इसीलिए अगर मान लीजिए कि मेरा मन करे कि हमको जो है वो प्राइवेट में नहीं पढ़ना है, हमको 10th पास करना है, हम नौकरी का तो छोड़ दीजिए, नौकरी निकालना तो खैर बहुत मुश्किल बात है, लेकिन अगर हम ये मान लें कि नहीं हम सरकारी में ही पढ़ के 10th का बोर्ड पास करेंगे, हम कोई ट्यूशन नहीं लेंगे, कोई कोचिंग नहीं जाएंगे, तो क्या अभी के समय में जो बेसिक एक सबसे पहला स्टेज जो होता है एजुकेशन का, बोर्ड एग्जाम 10th का, क्या वो भी पास कर सकते हैं हम सरकारी शिक्षा व्यवस्था के भरोसे? सरकारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे ना तो ठीक से पढ़ाई होती है, टीचर आते हैं बस टाइम पास करके चले जाते हैं, वो क्लास लेने के टाइम पे और बाकी सब काम करते हैं, क्लास नहीं लेते हैं।
ये तो संभव ही नहीं है कि कोई भी सरकारी शिक्षा व्यवस्था से पढ़ के पास कर सके, उसको प्राइवेट की संस्था लेनी ही पड़ेगी। 8वीं 9वीं के बच्चों को भी जो है वो कोचिंग की जरूरत पड़ती है, ट्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो क्या सरकारी स्कूल में इस लेवल का भी पढ़ाई नहीं होता? सरकारी नहीं, कॉलेज में? सरकारी स्कूल में इस लेवल का पढ़ाई नहीं हो सकता है जो कि 8वीं या 9वीं का बच्चा भी पढ़ के और अपना एग्जाम क्लियर कर सके। इतना तक भी पढ़ाई नहीं होती? नहीं होता है। हाँ, हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े, कोई पढ़ाई नहीं होता है। बस सरकारी स्कूल में खाना दे दिया जाता है, उसके बस बच्चे बस खेलते रहे, या अपना टीचर जो है ना एक जगह बैठ के और अपना वो अपना मतलब हाँ बातचीत करने में लगे रहते हैं। अब कोई पढ़ाई नहीं होता है। कोचिंग में जो है वो आपसी कंपटीशन होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंपटीशन के चक्कर में इतने घनी आबादी वाले क्षेत्र में जहाँ पे इतने स्टूडेंट रहते हैं, क्या वहाँ पे प्रशासन व्यवस्था बिल्कुल लचर है, या वहाँ पे कोचिंग संस्थान जो है उनको लगता है कि गोली चलाना, बम चलाना नॉर्मल बात है, कि चल जाएगा तो क्या दिक्कत है? अरे ये सब माफिया ना है, जैसे बालू माफिया, दारू माफिया, शिक्षा माफिया, ये सब माफिया कोचिंग में ही वाला ही पेपर लीक कराता है। हम लोग तो 3 ही तरह के माफिया का बिहार में नाम जानते थे, दारू माफिया होते हैं, बालू माफिया होते हैं, जमीन माफिया होते हैं। शिक्षा माफिया नहीं है। हाँ। शिक्षा माफिया शुरू से काम कर रहा है। आज जो पेपर लीक होता है, पेपर लीक कौन कराता है? ये कोचिंग वाले ही कराते हैं और आपस में लड़ते हैं पैसा बंटवारा के लिए। कोचिंग वाले आम स्टूडेंट कहीं जा सकता है, लिंक है, लिंक किनके पैसा लेने देने का लिंक किसके? कोचिंग वाला के थ्रू होता है। इधर कोचिंग में सबका वही है। जो लड़का है ना जो इधर पछ ले रहा है उधर पैसे, वो इसके बदौलत कर रहा है। सब स्टूडेंट पढ़ने वाला लड़का इससे क्या मतलब है? इसकी बदौलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हमको एक जो सबसे बड़ा कंसर्न लगता है वो ये लगता है कि क्या अगर हम कोचिंग चला रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग को जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एक ऐसी पीढ़ी को तैयार करें, अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम एक ऐसी पीढ़ी को तैयार करें जो स्वतंत्र सोच का हो, ना कि हम अगर कहें कि उसके फेसबुक पे जाके उसको गरिया दो, उसके इंस्टाग्राम फीड में जाके समय रैना का पोस्ट भर दो, समय रैना का मीम भर दो, कंटेंट भर दो, तो वो हमारे कहने पर कहीं भी कूद जाए, कहीं भी मरने के लिए तैयार हो जाए। स्टूडेंट को तो जैसे अभी जो हुआ फैक्ट पे बात करना चाहिए, सपोर्ट से ज्यादा फैक्ट क्या है उसको एनालिसिस करके बात करना चाहिए। बिल्कुल। अब बताइए कि हमारे जो मान लीजिए ठीक है हमारे आदर्श हैं, सर हैं, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि किसी भी अभी के समय में अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हैं या किसी नेता के सपोर्टर हैं, किसी टीचर के सपोर्टर हैं, तब भी उनसे क्वेश्चन करना बंद मत करिए। बिल्कुल, जो फैक्ट है उस पर बात पे एनालिसिस करके उनको सपोर्ट करना चाहिए। क्या मैटर है, जहाँ तक के बोला जा रहा है कि खान सर अपने मतलब सेब में अपना वो गोली बाड़ी जो भी अपना गार्ड को बोले चलाने को, तो बात पहले तो यहाँ उठता है कि इतने पॉश एरिया में वो आके अपना दंगा ही कैसे हो गया, पहले तो सवाल ही उठता है। तो शायद इस बचाव में अपना जो भी वीडियो में तो ब्लड आ रहा है ठीक से पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन इतना दंगा ही होना ही नहीं चाहिए था। इतना पॉश एरिया में आ रहा तो प्रशासन पर सवाल उठता है। पहली बात तो इतना लोग आके कैसे हुड़दंग मचा रहे, स्टूडेंट है। 2-3 दिन लग गया यही कंफर्म हो रहे में, पहले तो हुआ कि गोली चली है, फिर हुआ गोली नहीं चली है। पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए। पॉश एरिया में मतलब इतना हाईलाइट एरिया है, स्टूडेंट है, वहाँ पे किसी को भी जोखिम हो सकता है, चोट लग सकता है, दंगा ही कर रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शादी में जब हर्ष फायरिंग होती बिल्कुल है, तो होने लगती है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, और वो नौबत ही नहीं आना चाहिए कि गोली चलाने का सवाल। लेकिन ये इतने लोग मारपीट झगड़ा जो कर रहे हैं, बैनर पार रहे, ये किस लिए? उन लोगों की हिम्मत कहाँ से आ रही है? उस पर एनालिसिस करके प्रशासन को देखना चाहिए, उन लोग सवाल उठाना चाहिए, क्या बात है, पकड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि चलिए प्रशासन की तरफ से तो कमी हुई ही कि उन्होंने जांच नहीं किया, लेकिन अगर मान लीजिए हम कोचिंग संस्थान चला रहे हैं तो क्या अगर हमारे यहाँ 10,000 स्टूडेंट को हमने एडमिशन लिया हुआ है, तो अगर कोई तरह की घटना घटती है तो क्या हमें सही जानकारी नहीं देना चाहिए? अगर हम जानकारी जैसे ही छुपाते हैं या किसी तरह से दिग्भ्रमित करते हैं प्रशासन को, तो फिर यानी कि हम जो है सुरक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं बच्चों के। बिल्कुल हो ही रहा है। अब खान सर हर फील्ड में अपना नाम कमा रहे हैं, तो हो सकता है कि अदर फील्ड वाले भी उन पे अटैक कराने की भी कोशिश कर रहे हैं। मेडिकल आजकल लाइन में जा रहे हैं, हॉस्पिटल का वो देख रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, व्यवस्था सही कर रहे हैं। तो उसका पे सवाल सिर्फ इसलिए उठ रहा है क्योंकि उन्होंने शुरू में 2-3 लगातार झूठ बोल दिया। हाँ, वो भी मैंने वो कंफ्यूजन मेरे को भी है कि 2-3 बयान में पलटे क्या है, तो वही तो एनालिसिस होना, बाकी देखना है कि क्या वाकई में सच्चाई है कि मेडिकल लाइन एजुकेशन लाइन से वाकई में अटैक हो, दोनों के बीच में लड़ाई लगाने का साजिश हो सकता है। उन्होंने एक ये भी बात कहा कि हमारे यहाँ तो जनवरी में भी बम चल गया था, इतना हम बताने थोड़ी जाते हैं। तो क्या गोली बंदूक चलना, बम चलना इतना नॉर्मल बात है कि हम लोग जो है वो जानकारी भी नहीं देंगे पुलिस को, और वो भी अकेले पे चल जाए तो चलिए हम महान है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जहां पर बंदूक चला या जहां पे कह रहे हैं कि जनवरी में भी बम चला, तो उसके बाद अभी तो गोली चला, वो तो पता चल गया, वहां बम चला था कि नहीं चला था ये पता नहीं हमको, लेकिन
जब ऐसा होता है तो क्या हमको एक सनहा भी नहीं दिखा देना चाहिए? बगल में थाना कितना सारा, 2-3 थाना अंदर में आता है। ये कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, इन्फॉर्मेशन थाना को देना चाहिए। लेकिन गोली तो गार्ड गछ लिया कि खान सर कहे तो गोली चलाए, तो हम देख लेंगे। अब कहते हैं आत्मरक्षा के लिए चलाया, तो ये तो फंस गया बुरी तरह। नहीं, तो आत्मरक्षा में ही चलाए होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आत्मरक्षा में नहीं चलाए होंगे, लेकिन उनको कम से कम जानकारी देना चाहिए, इसलिए क्योंकि वहाँ पर बहुत स्टूडेंट है। हाँ, कानून अपने हाथ में इनको नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि टीचर हैं, जानकार हैं, ज्ञानदाता हैं, तो कानून कैसे ले लिए अपने? जो भी है टीचर है, तो ये थोड़ा गलत हुआ है। ऐसे बहुत सर, सुन लीजिए जरा, ये भी सुन लीजिए। ये जो ताली पर अपनी मेहरारू को नचाने वाला, वही वाला बात है। क्या ही कहा जाए, तो वो टीचर का भाषा होता है। कह रहे हैं अपने एक स्टूडेंट को कि ये जो है वो मतलब ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि शायद वो टेलीविजन पे हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन वो बच्चों को कह रहे हैं कि अपनी घर की महिलाओं को अगर ट्रॉली पे नचाओगे तो ज्यादा पैसा कमाएगा। तो ऐसी भाषा होती है शिक्षक की। आजकल के टीचर कहते हैं कि हमारा छात्र जो है वो एंटरटेन होके पढ़ता है, नहीं, तो ऐसा एंटरटेन करने के लिए सब देखिए, इसका मुख्य कारण जो है वो है हर क्लास के बाद पता चले आइटम डांस चल रहा है कि एक ही बच्चे का रिजल्ट एक कोचिंग निकालता है, उसका दूसरा निकालता है। इसकी प्रामाणिकता देने का काम बिहार सरकार को करना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, पता नहीं ये सच है, कि सिर्फ 52 स्टूडेंट जो है वहाँ से उनका हुआ है प्लेसमेंट, और लेकिन उसमें 12,000 बताया। रिजल्ट खरीदा जाता है पैसा पे, क्योंकि 12,000 का रिजल्ट दिखाएंगे तो 1 लाख से रुपया कमाएंगे। 1 लाख लोगों को बुलाएंगे, उस बेसिस पर वो लिस्ट टांगेंगे। उसी लिस्ट टांगने के पीछे ये लड़ाई है कि उन्होंने भी लिस्ट टांगा, रोशन जी ने लिस्ट टांगा, इनका पोस्टर वो उखाड़ दिए, उनका पोस्टर वो उखाड़ दिए। ठीक है, वहाँ पर 4 वॉलंटियर रहता है बुलाने के लिए कि हमारे यहाँ आओ, तो हमारे यहाँ आओ। तो उसी की लड़ाई है ये। कई स्टूडेंट तो हमको परसों ये भी बता रहे थे कि जब हम लोग आते हैं मैडम घर से, जब आते हैं यहाँ पे हॉस्टल में एडमिशन लेते हैं, तो हम लोगों पे दबाव बनाया जाता है कि फलना कुछ, ऐसा नहीं कि खान सर या रोशन सर, बहुत सारे कोचिंग से ये दबाव बनाया जाता है कि नहीं तुमको इसी कोचिंग में पढ़ना है या तुमको इसी हॉस्टल में रहना है। निश्चित रूप से ये प्रेशर देके और बुलाया जाता है। या अगर किसी कोचिंग में हम पढ़ रहे हैं, उस कोचिंग को छोड़कर दूसरे कोचिंग में चले गए तो हम लोग को पकड़ के पीटता भी उस एरिया में जाते हैं। तो और सस्ती क्या पढ़ाई है, 200 रुपया 300 रुपया में जो 10 रुपया का सीडी होता है वो दिया जाता है। 300 के रजिस्ट्रेशन में 10 रुपया का सीडी दिया जाता है पढ़ने के लिए। वो थोड़े ही लाइव क्लास में 300 रुपया वाला बैठता है। लाइव क्लास के लिए अलग फीस है। बिल्कुल, हाँ, अलग अलग तरह की फीस, अलग अलग तरह बैच का अलग अलग फीस। लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है कि वो कम पैसा में पढ़ाते हैं। इस तरह के जब कोई टीचर होते हैं या इस तरह का जब कोई आइकन होते हैं, तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो अपनी आइडेंटिटी को उसी तरह से मेंटेन करके भी रखे। जो सबसे बड़ा सवाल, एक सवाल तो व्यवस्था पर उठता है कि उतने बड़े क्षेत्र में जहां पर इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट रहते हैं, वहां पर सुरक्षा की प्रॉपर व्यवस्था क्यों नहीं थी, जिसके कारण गोली चल जाता है और 2 दिन तक कंफर्म नहीं हो पाता है कि गोली चला कि नहीं चला, किसने चलाया। दूसरा, जो कोचिंग संचालक है, तमाम कोचिंग संचालक, उनके बीच में जब तक कंपटीशन हेल्दी रहे तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब बात गोली बंदूक पे चलेगा तो फिर वही सवाल उठता है कि भाई बच्चे जब कोचिंग में गोली चलाए, मतलब कोचिंग में जब गोली चलेगा तो फिर बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? मेरा भी सवाल है, और मुझे लगता है कि अभी के समय में सारे माँ बाप के बीच में, सारे स्टूडेंट के बीच में यही एक सवाल है। आपका क्या जवाब है इस पर जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।